हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अरे आर्मी को लेकर का बहुत वाद विवाद चल रहा है। वाद विवाद क्या, मध्य प्रदेश में भी वाद विवाद और मुजफ्फरनगर में भी और बिहार के छपरा जिले में तो ट्रेनें में फूक दी। और बात भी तो सही है यार, 4 साल की कोई जॉब होती है? 4 साल की कोई भी जॉब नहीं होती आर्मी की। 15 से 16 साल की तो सारी जॉब होती है, उसे घटा करके एज इन्होंने वो कर दी। 4 साल की जॉब कोई तरीके थी ना है सेंट्रल गवर्नमेंट के। एक तो 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं आ रही, 2-3 साल से लड़के फांसी लगा रहे हैं। 61 लड़कों ने फांसी लगाई 3-4 दिन के अंदर। डाटा हमने रीड करा तो 3-4 दिन के अंदर 61 लड़कों ने फांसी लगा ली। कई लड़के जलकर मर गए। बात भी तो सही है, उम्र की उम्र निकल जाती है, वैकेंसी निकाल नहीं रहे हो। कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट में, या कह सकते हैं सेंटर में, कम से कम 58-58-60 लाख पद खाली हैं विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंटों में। सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ की बात करें या सीआरपीएफ की, फोर्स रिलेटेड वैकेंसी की, तो कम से कम 4 साल से वैकेंसी नहीं आई। आती हैं 100 आती हैं, 50 आती हैं। पॉपुलेशन इतनी है, सेंट्रल में भी यूपी में भी पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैकेंसी 50 आती हैं, 100 आती हैं। उसमें भी कुछ वैसे ही फिल हो जाती हैं। समझ जाओ आप कैसे फिल हो जाती है। कोई तरीके से नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। 4 साल की जॉब है, क्या गारंटी है आपके पास 4 साल के बाद हमें जो है किसी डिपार्टमेंट में आप भर दिए जाओगे या किसी डिपार्टमेंट में हम सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर फोर्स की वैकेंसी में तो पढ़ना भी ज़्यादा नहीं मिलता है। फोर्स की वैकेंसी वैसे रहती है, कहीं 8 घंटे की ड्यूटी है हमारी, कहीं 10 घंटे की ड्यूटी है, तो कहीं 12 घंटे की ड्यूटी है। कहाँ टाइम मिल पाता है इतना पढ़ने का भी। या तो ऐसा होना चाहिए कि आप जो है 4 साल, या मैं ऐसा होने ही नहीं चाहिए। 4 साल की जॉब तो होनी ही नहीं चाहिए। कम से कम में जो जैसे 15 साल की फोर्स की हमारी जो है सर्विस होती है, तो 15 साल से घटा करके 10 या 12 साल तक तो सही है। 10-12 साल तक हो जाए तो सही है। देखो क्या होता है। अभी जो प्रोसेसिंग चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है या कैसे नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, देखते हैं क्या सिलसिला रहता है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज में भी वैसे छूट दे दी है इन्होंने। पहले साढ़े मिनिमम एज जो इन्होंने रखी गई थी तो 17.5 साल थी, और बढ़ा करके 21 साल कर दी, फिर 21 साल से बढ़ा करके 23 साल कर दी। तो देखो एज में भी बढ़ोतरी हुई है। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है 23 वर्ष से बढ़ा करके 24-25 की जाए, जो 24-25 साल तक जो है बच्चे स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकें। या हो सकता है ये 4 साल से बढ़ा करके 10-12 साल की जॉब आपकी कर दी जाए। इंडियन आर्मी में भी, नेवी में भी। नेवी तक की तो कर दी भाई 4 साल की जॉब। मिक्स वैकेंसी आएंगी हर 6 महीने में, 46,000 के बीच में या 50,000 के समथिंग आपके वैकेंसी आएंगे, और हर 6 महीने फिल करी जाएगी वैकेंसी। तो देखो यार, बढ़नी चाहिए हमारे हिसाब से, क्या आपके हिसाब से भी क्या है। और वाद विवाद एक तरीके से देखें तो सही भी है, गलत भी है। देखो वाद विवाद से भी कोई फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट की विरासत है। तो गवर्नमेंट की विरासत में जो है इतना भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए कि ट्रेनें आग लगा दी। उसकी भरपाई कौन करेगा? भरपाई भी तो हम ही लोग करेंगे, ये किसान लोग करेंगे। इनका क्या है, प्रोडक्ट को और इंक्रीजमेंट कर देंगे। ये हमारी खेती की जो है धान गेहूँ होते हैं, हम तुम जो फसल बोते हैं, तो जो है उनमें क्या और सस्ता कर देंगे ये धान गेहूँ। तो किसानों की जो है और आफत आ जाएगी। फिर आफत आ जाएगी, फिर ये स्टोर कर लेंगे, फिर स्टोर कर करके फिर बेचेंगे किसानों को दोबारा से। तो उसकी जो है उसमें महंगाई बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट बहुत चालू है। यही क्या, हर कोई से गवर्नमेंट जाता है, लेकिन बीजेपी की सरकार में तो भाई बेरोजगारी का बहुत बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा। चलिए हम ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, हम ज़्यादा क्यों नहीं बोल सकते, हमारा छोटा सा चैनल है, कभी नरेंद्र मोदी जी हैक कर ले ठीक है। चलिए मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइप 6 है, एवरेज है, और 5 टाइप आपके हो गए। और जो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, तो सबके सभी प्रीवियस क्वेश्चन है और सिलेक्ट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं आलतू फालतू चीज ये पढ़ा वो पढ़ा, सबके सब सिलेक्ट क्वेश्चन है, सबके सब प्रीवियस क्वेश्चन। एक बार नहीं, 50-50 बार क्वेश्चन आते हैं, यूपी में भी और सेंटर में भी। MTS CP सीजन में भी प्री तक देखे जाते हैं, तो क्वेश्चन प्री तक ही करवाऊंगा मैं, ठीक है। और यूपी पुलिस के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के क्वेश्चन है। तो चलिए, और कंसेप्ट से ही करेंगे हम, और फॉर्मूले से नहीं करना क्या इनकी आयु इतनी कम है, आयु में से इतनी कम घटा देते हैं, तो हमें फॉर्मूले पर नहीं जाना, बिल्कुल कंसेप्ट पे जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे। अब ये एवरेज का टाइप जो है, ये है टाइप जब एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति रख लिया जाए तो इनका औसत क्या होगा। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। 45 व्यक्ति की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है, हर एक व्यक्ति की औसत आयु जो है 1/9 वर्ष कम हो जाती है। व्यक्ति हैं कितने? व्यक्ति हैं 45। जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति ले लेता है तो नए व्यक्ति की औसत आयु क्या होगा। ये जो 60 वर्ष के स्थान पर कोई व्यक्ति आएगा तो वो 60 वर्ष से कम का होगा। आप कहोगे भाई साहब तुम्हें कैसे पता? हमें इसलिए ऐसा पता है क्योंकि
इसमें कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के कि 45 व्यक्ति की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो रही है, कम हो रही है। यहाँ आपको बात ध्यान रखना, अगर कम हो रही है तो 60 वर्ष से 60 वर्ष के स्थान पर तो कोई नया व्यक्ति आएगा, लेकिन ये 60 वर्ष के स्थान पर व्यक्ति जो आएगा वो ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा एज का भी हो सकता है और कम एज का भी हो सकता है। पता आपको इस लाइन में चलेगा, सबसे स्टार्टिंग वाली लाइन में वो कह देगा एग्जामिनर 45 व्यक्ति की औसत आयु में अगर 1/9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो 60 वर्ष से ज्यादा का व्यक्ति होता, लेकिन इसमें दिया है 1/9 वर्ष की कमी हो रही है, तो 60 वर्ष से जो नया व्यक्ति आएगा हमारा आएगा वो 60 वर्ष से कम का होगा। कंसेप्ट हमारा ये है, ठीक है। तो हमें जो ट्रिक से करना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। तो सबसे पहले देखो 60 वर्ष के स्थान पर कोई नया व्यक्ति हमें मिलेगा, ये कह सकता है प्राप्त होगा। 60 वर्ष हम यहाँ लिख लेते हैं, 60 वर्ष के स्थान पर हमें नया व्यक्ति मिलेगा। अब कहा है सवाल में 45 व्यक्ति की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। हर एक व्यक्ति की हम इस सवाल को इस तरीके से बोल सकते हैं कि हर एक व्यक्ति की 1/9 वर्ष कम हो रही है। पहला व्यक्ति मिलेगा तो उसकी भी 1/9 वर्ष कम हो जाती है, फिर दूसरा व्यक्ति हमें मिलता है नया तो उसकी भी 1/9 वर्ष कम हो जाती है, फिर तीसरा व्यक्ति हमें नया मिलता है तो उसकी भी जो है एज जो है 1/9 वर्ष कम हो जाती है, ये कह सकता हूँ औसत आयु। फिर चौथा व्यक्ति मिलता है तो उसकी भी औसत आयु क्या हो जाती है, 1/9 वर्ष कम हो जाती है। ये कंसेप्ट वही वाला है, जैसे मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि एक केले का मूल्य 2 रुपए है, एक केले का मूल्य 2 रुपए है, तो 5 केले का मूल्य कितना होगा, तो 5 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। ये पता कैसे चला, मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से करेंगे जब हर एक व्यक्ति की 1/9 वर्ष एज कम हो रही है, औसत आयु कम हो रही है हर एक व्यक्ति की, तो 45 व्यक्तियों की कितनी आयु हमारी कम होगी, तो 45 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 से। ये कंसेप्ट हमारा, इसी कंसेप्ट में चलेंगे। ये कहता है ट्रिक भी कह सकते हैं बिल्कुल। और ये 2 लाइनों से आंसर ज्यादा नहीं मिलेगा, और एग्जाम में इसी तरीके से करना है। और किताबी लैंग्वेज की बात करें तो किताबी लैंग्वेज में इसका फॉर्मूला दिया है, लेकिन फॉर्मूले हमारे एग्जाम में ध्यान नहीं रहते। कंसेप्ट में अगर सवाल समझ के करोगे आप या ट्रिक से कंसेप्ट से, तो आपकी जो बहुत टॉप समझ में आएगा। तो 60 वर्ष के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो 60 वर्ष यहाँ ऐसे ही लिख लेते हैं हम। अभी इसमें उसमें क्वेश्चन में बोला है 45 व्यक्ति की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। मेरा समझाने का काम था, मैंने समझा दिया आपको। तो 45 व्यक्ति की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है, तो हर एक व्यक्ति की 1/9 वर्ष कम हो रही है, तो 45 व्यक्ति हैं, तो 45 की मल्टीप्लाई करो 1/9 से। अब ये 45 की मल्टीप्लाई क्यों की हमने 1/9 से, वो हमने पहले बता दिया आपको। तो 9 से काटे ना, 9 पंजे 45। अभी कमी हो रही है, यहाँ पर ये लिखना आपको, कमी है वृद्धि, कमी हो रही है, तो 5 की कमी हुई, जो हमें नया व्यक्ति प्राप्त होगा तो वो 60 में से घटा लेंगे, इस 5 में से 60 में से 5 को घटा लेते हैं, तो 60 में से 5 गया 55। अभी हमने घटाया क्यों, यहाँ पर 5 की कमी हो रही है, तो ये माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। अभी 60 में से क्यों घटाया हमने 5 को, क्योंकि 60 वर्ष के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो 60 में से जब हमने 5 घटाया तो 55 वर्ष का आ गया। ये नया व्यक्ति जो हमें प्राप्त हुआ है, कह सकते हैं नया व्यक्ति जो मिला है वो 55 वर्ष का था। ये हमारा क्या आंसर है। और ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑप्शन ऐसे ही मिल सकते हैं 54 और 53 और 52 और नंबर 90 ये 55। यह कह सकते हैं 62 65 ये 64। तो आपको जो है सवालों को रटना नहीं, समझना है। अब देखो ये 3 ऑप्शन कैसे करते हैं बताऊं। देखो 45 व्यक्ति की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है, और 60 वर्ष के स्थान पर कोई नया व्यक्ति हमें मिलता है, तो जो व्यक्ति होगा जब औसत आयु में कमी हो रही है तो वो 60 वर्ष से कम का होगा, 60 वर्ष से कम का वो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन खत्म। 60 वर्ष से ज्यादा का ये 62 आ गया, ये 65 है, 60 वर्ष से ज्यादा का ये भी खत्म, और ये क्या है 60 से ज्यादा का ये भी खत्म ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, चौथा, ये हमारा आंसर है। तो थोड़ा टैलेंट से भी आपको काम लेना, ये कह सकते हैं कॉमन ऑफ सेंस, इससे भी काम लेना है, और सोल्व सवाल करके भी देखना। अगर ऑप्शन ये रहते ना, ऑप्शन ये रहते 57 या 58 ये 55, तो इस क्वेश्चन को फिर सोल्व करना पड़ता। तो देख लेना अपने हिसाब से, ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन, ये हमारा आ गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके के मैं 5 से 6 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। एक नाव में 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर, देखो अब 55 किलोग्राम के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है, इसका कहने का मतलब ये है, और उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखो इस क्वेश्चन में देखो औसत भार जो है बढ़ जाता है, तो बढ़ने का मतलब ये है जो हमें नया कर्मी मिलेगा या हमें जो नया कर्मी प्राप्त होगा वो 55 किलोग्राम से ज्यादा होगा। हमें पता कैसे चला, पता चला यहाँ से, उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार जो है 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। ये बढ़ जो कह रहा है, क्या कह सकते हैं, वृद्धि जो हो रही है, तो वो इस बात को संकेत दे रहा है
जो नया व्यक्ति या नया कर्मी हमें प्राप्त होगा वो 55 किलोग्राम से ज़्यादा होगा। अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो 55 किलोग्राम के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो 55 किलोग्राम यहाँ ऐसे ही लिख लेते हैं, इसके स्थान पर नया व्यक्ति आएगा। अब सवाल में बोला है 12 कर्मियों का औसत भार में 1/3 किलोग्राम बढ़ जाती है। ये कहते हैं 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 12 कर्मियों में हर एक कर्मी का औसत भार 1/3 बढ़ जाता है। पहला कर्मी है उसका भी औसत भार 1/3 बढ़ रहा है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है उसका भी औसत भार 1/3 बढ़ रहा है। इसी प्रकार 12 कर्मी आते हैं, तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, 3 चौक 12। वृद्धि हुई है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, प्लस के 4। अब इस 55 किलोग्राम के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो इसमें ऐड कर देते हैं प्लस के 4। तो ये जो हमें नया व्यक्ति मिलेगा, या कह सकते हैं नया कर्मी का भार जो होगा वो होगा 59 किलोग्राम। ये हमारा क्या आंसर है, बिल्कुल एक लाइन का आंसर है। हो सकता है आप माइंड में भी इस सवाल को कर सकते हैं। क्या यहाँ पर वृद्धि हो रही है 12 की, तो 12 की मल्टीप्लाई 1/3 से, 3 से मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 के 55 में ऐड कर दो, कितना हो गया 59 किलोग्राम। अगर इस सवाल में कमी क्या था हमसे, इस सवाल में कह देता कि 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 कम हो जाता है। बिल्कुल कंसेप्ट में बिल्कुल सवाल को ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। अगर एग्जामिनर कह देता कि 12 कर्मियों का औसत भार में 1/3 किलोग्राम की कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो -4 कर देते थे, -4 कर देते थे। यहाँ पर कमी होती तो माइनस के चिन्ह लगाते, और 55 में 4 गया, कितना बचता 51 किलोग्राम का हमें नया व्यक्ति प्राप्त हो जाता, या कह सकते हैं नया व्यक्ति मिल जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में वृद्धि बोल रहा है, तो प्लस के 4 ऐड कर देंगे, तो 55 किलोग्राम का हमें नया कर्मी प्राप्त हो जाता। ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है एसएससी में। कभी सीजीएल में देखने को मिलेगा आपको, कभी सीपीओ में, कभी डाटा एंट्री में। और इस साल ये 2 बार आया, डाटा एंट्री में भी आया और एसएससी जीडी में भी आया 2020 के एग्जाम में, और 21 में भी आया और 22 में भी आया ये क्वेश्चन। यकीन नहीं होता तो सबके सब प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना किताबों में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और सेम ही क्वेश्चन है और सेम ही कंसेप्ट होना है। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है, तो नए आदमी का भार क्या होगा। तो हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, कंसेप्ट पे बिल्कुल जाना है। 8 व्यक्ति हैं, 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है, तो 56 किलोग्राम हमें ऐसे ही लिखना है। और 8 व्यक्ति हैं, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति औसत आयु में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, और व्यक्ति कितने 8, तो 8 की हमने मल्टीप्लाई की 2.5 से, तो कितना हो जाएगा। यहाँ से पता चल जाएगा वृद्धि हो रही है। सवाल में ये देखना रहता है कमी हो रही है वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो 56 किलोग्राम से ज़्यादा भार का हमें आदमी मिलेगा। अगर इस सवाल में ये दिया होता है कि 2.5 किलोग्राम की कमी हो रही है, तो 56 किलोग्राम से हमें कम आयु वाला मिल जाता, या कह सकते हैं कम भार वाला आदमी मिल जाता। लेकिन इस सवाल में वृद्धि वाला बोला है, तो यहाँ वृद्धि लिख देते हैं। वृद्धि होगा तो प्लस का चिन्ह लगाना, और कमी होगा तो माइनस का चिन्ह लगाना आपको। तो 25 × 200, या कह सकते हैं 20, तो 20 की वृद्धि हुई, तो 20 इसमें ऐड कर देंगे 56 में, तो जो व्यक्ति आ जाएगा वो हो जाएगा 76 किलोग्राम का। 76 किलोग्राम का ये हमारा क्या होगा आंसर। जो नया व्यक्ति हमें प्राप्त होगा, ये जो निकल गया ये क्या हमारा नया व्यक्ति, सॉरी नया भार निकल गया 76 किलोग्राम, ये हमारा क्या आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्ति हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चनों में उसमें एक व्यक्ति था। अब इस क्वेश्चन में 2 व्यक्ति हैं 30 और 34 वर्ष के, तो 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर देते हैं। इन 2 व्यक्तियों को एक समूह में शामिल करेंगे तो उनकी आयु जो है ऐड हो जाएगी। तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि बोला है तो 2 व्यक्तियों में हम ऐड करेंगे उनकी आयु को, तो 2 नए व्यक्ति की औसत आयु कितनी होगी, 2 नए व्यक्ति पूछा है। तो 30 और 34 के 2 व्यक्ति हैं, इन 2 व्यक्तियों को हम जोड़ लेते हैं 30 और 34 के, तो दोनों ये व्यक्ति कितनी उम्र के हैं, 64 उम्र के हैं, ये क्या कहते हैं 64 वर्ष के हैं। अब इनके स्थान पर बोला है समूह में, जब इन 2 व्यक्तियों को समूह में शामिल कर दिया जाता है तो 8 व्यक्ति की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब यह है हर एक व्यक्ति की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ रही है। तो 8 व्यक्ति हैं तो कितनी औसत आयु बढ़ जाएगी, 8 की मल्टीप्लाई करो 3 से। वृद्धि हो रही है तो वृद्धि यहाँ पर लिखो, और वृद्धि में मैंने आपसे बोला है वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, प्लस के कितना हो जाएगा 8 से 24। अब इस 24 को इन 2 व्यक्ति की आयु में ऐड कर देंगे। इस 24 को कितना हो जाएगा, ये 2 व्यक्ति कितनी उम्र के हो जाएंगे, 4 और 4 8 और 6 और 2 8, 88 उम्र के हो जाएंगे। लेकिन इस सवाल में आपसे बोला है 2 नए व्यक्ति की औसत आयु कितनी होगी, तो 2 नए व्यक्ति की औसत आयु पूछा है, तो 88 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे,
तो कितना जाएगा 44। ये हमारे निकल गए 2 नए व्यक्ति हो सकता है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से डिफरेंस है, ये कह सकते हैं मॉडरेट सवाल है। पहले एक व्यक्ति था, ये अब 2 व्यक्ति है। तो हमने क्या करा, वृद्धि हो रही है तो 8 की मल्टीप्लाई करी 3 से, तो 8 से 24। और ये जो 24 की वृद्धि हो रही है, ये कह सकते हैं हम 24 की वृद्धि हुई है, तो इन 2 व्यक्ति में हम ऐड कर देंगे। तो कितने हो जाएगी 64 और 24 88। फिर 88 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे इस सवाल में, क्योंकि हमसे बोला है कि 2 नए व्यक्ति हो सकता है कितनी है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, ये जाएगा हमारा 44। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नाविकों वाली एक नाव, उनके नाविकों के सतवार में 3/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 1 से 1/2 किलोग्राम है। और इसके बाद बोला है सवाल में 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है, नए नाविक का भार कितना होगा। तो नए नाविक का भार 60 किलोग्राम से ज्यादा होगा। पता कैसे चला, क्योंकि इस सवाल में वृद्धि हो रही है 3/2 किलोग्राम की। हर एक नाविक का भार 3/2 किलोग्राम बढ़ रहा है, हर एक नाविक का भार। और नाविक कितने हैं 8 है, तो 8 की मल्टीप्लाई 3/2 से करेंगे। लेकिन सबसे पहले काम हमें यह करना है कि 60 किलोग्राम वाले नाविक के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ रहा है, तो 60 किलोग्राम यहाँ पर लिखना है। और इस सवाल में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि यहाँ पर आपको लिखनी है। सेम ही सवाल है, बस संख्या हमारी चेंज है। पहले वाले क्वेश्चन में व्यक्ति दे रखा था, और इस टाइम इस सवाल में दे रखा है नाविक। तो हर एक नाविक की 3/2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, और 8 नाविक है, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। तो 2 चौक 8, 4 से 12, तो 12 की वृद्धि हुई, तो 12 इसमें ऐड कर देंगे 60 में। तो 60 और 12 कितना जाएगा 72 किलोग्राम। तो नए नाविक का भार कितना है 72 किलोग्राम। ये हमारा क्या आंसर है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन हमने जो आपको सोल्व करवाए सबके सब प्रीवियस क्वेश्चन थे, और आपकी समझ में भी अच्छी तरीके से आए होंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी तरीके से हम मैथ की क्लास लाते रहेंगे, हिंदी की भी। और इस चैप्टर के बाद कह सकते हैं ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 टाइप और हैं, टाइप 7 और टाइप 8। और टाइप 7 कौन सा हो, जब नए व्यक्ति शामिल हो जाता है, कुछ नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, और कुछ नए व्यक्ति जो हैं शामिल ना होकर के छोड़कर चले जाते हैं किसी भी फैमिली को। ये देख लेंगे किस तरीके से हमारे क्वेश्चन है। तो चलिए वेट करिए आप नई क्लास का और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम हिंदी क्लास लेकर आएंगे। हिंदी क्लास में आपको पढ़ाएंगे उपसर्ग और वृद्धि, इसके साथ ही साथ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।